आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तैयारी में। और हम प्रश्नावली नंबर 7.2 क्लास 10 आरबीएससी की कर रहे हैं, जिसका हमने प्रश्नावली के उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए थे 7.2 के सभी, और इसकी थ्योरी भी पढ़ ली थी। अब इसके क्वेश्चन कर रहे थे, तो कल हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट के 4 पार्ट थे, चारों क्वेश्चन कर लिए थे। सेकंड के 4 पार्ट थे, वो चारों कर लिए थे। थर्ड के 2 पार्ट कर लिए थे हमने, और 2 ही पार्ट थे। आज हमारा फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और फोर्थ के भी हमारे को कितने पार्ट दे रखे हैं? फोर्थ के भी हमें 2 पार्ट दे रखे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे फोर्थ का, वो हमें दे रखा है साइन 35 बटे कोस 55 का स्क्वायर, प्लस हमें दे रखा है कोस 55 बटे साइन 35 का स्क्वायर, -2 कोस 60। इसे हमें सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करना है तो हमें पहले तो हमें इनको एक में चेंज करना पड़ेगा। जो भी है इन सभी को आप एक में चेंज कर लीजिए, तभी कर पाएंगे, क्योंकि आपको 35 का मान पता नहीं रहता। कोस 55 का मान आप डायरेक्ट नहीं रख सकते। 60, 30, 45 और 90 जीरो का तो रख सकते हैं, परंतु 55, 35 इनका नहीं रख सकते। तो इनको एक में चेंज कर लीजिए। साइन है तो इसको कोस में चेंज करें, और यहाँ पे ये कोस है तो इसको साइन, मतलब ऊपर नीचे सेम चेंज हो जाएंगे तो कट जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होता है। तो साइन का हमारे को क्या दे रखा है? 35 डिग्री दे रखा है, साइन 35। तो कोस बराबर क्या होगा? 90 माइनस 35। 90 माइनस 35 होगा, थीटा की जगह हमने 35। तो साइन 35 बराबर हम क्या रख सकते हैं? कोस 55। कोस 55 रख सकते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ये हमें एक तो ये चीज रखनी है। सेकंड, इस कोस को चेनना है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कोस थीटा बराबर होता है साइन, ये सभी आपको फॉर्मूले पहले भी बता दिए हैं, 90 माइनस थीटा। तो कोस 55 की जगह आप क्या रखेंगे? साइन 90 माइनस 55। 90 माइनस थीटा की जगह 55 रख दिया हमने। तो कोस 55 की जगह आप रख सकते हैं क्या? साइन 35। मान 55 आप 90 में से घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। ये दोनों जगह हम पुट कर देंगे। तो साइन 35 की जगह क्या रख देंगे? कोस 55। ये इससे नीचे कोस 55 हमारे को दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर है। इसी प्रकार कोस 55 की जगह हम क्या रख सकते हैं? साइन 35। तो ये साइन 35 रख देंगे कोस 55 की जगह, क्योंकि ये बराबर है, और नीचे साइन 35 हमें दिया हुआ है। इसका स्क्वायर हो गया। माइनस हमें दे रखा है कोस 60। तो कोस 60 का मान तो हम रख सकते हैं डायरेक्ट, हमें पता है, 6 में हमने पढ़ा है प्रश्नावली नंबर 6 में। तो इस कोस से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये हमारा आ गया एक का स्क्वायर। इधर भी क्या आ गया? एक का स्क्वायर, और माइनस का 2 कोस 60। तो आप एक का स्क्वायर एक होता है, और एक का स्क्वायर एक होता है, -2 कोस 60। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 माइनस 2 कोस 60। अब कोस 60 का मान आपको पता होना चाहिए। तो कोस 60 का मान आपको पता है कि क्या होता है? 1/2 हमने पढ़ा है 6 में। तो कोस 60 का मान हमने पुट कर देंगे 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस, इस 2 से 2 कट जाएगा, 1। तो 2 माइनस 1 बराबर 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, और एक कोस 60 का मान पता रहना चाहिए। आपको ये मान 6 में मैंने याद करना भी बताया था। तो 6 आपने नहीं देखी तो आप फिर से देखें, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। और यदि 6 आपको पढ़ाने में समझ में भी नहीं आ रही तो आप फिर से हमें पूछ सकते हैं कि 6 हमें समझ में नहीं आई, तो आप बता दो। परंतु आप 6 प्रश्नावली को एक बार देखें जरूर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हटा देते हैं। इसके बाद हम करेंगे फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो हम अभी देखेंगे। और ये
मतलब आपको एक बस प्रैक्टिस तो करनी है, इसकी घर पे प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे समझना है, फिर नहीं आए तो फिर से वीडियो देखना और फिर से समझना है। परंतु आपको ये यूट्यूब पर हमेशा रहेंगे वीडियो, तो वो आपको परेशानी लेनी नहीं है। तो अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर, फोर्थ का सेकंड। तो फोर्थ का सेकंड क्या दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है साइन 27 बटे कोस 63 का स्क्वायर, प्लस हमें दे रखा है कोस 63 बटे साइन 27 का स्क्वायर है, और इसको हमें सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो आप है कि या तो साइन को कोस में चेंज कर लीजिए या कोस को साइन में कर लीजिए, इसी में भी यही करना है। तो हम कर लेते हैं, तो साइन थीटा को ही कर लेते हैं, ऊपर वाले को ही कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा, अभी हमने देखा है। तो साइन 27 बराबर क्या होगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कोस 90 में से आप 27 घटाएंगे, मैंने थीटा की जगह 27 रखेंगे, 90 में से 27 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 63। तो ये इसकी जगह रख देंगे। इसी प्रकार यदि हम कोस 63 को चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कोस 63 की जगह साइन 27, वो तो इसी से भी लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं कोस 63 बराबर साइन 27 होगा, और कोस 63 बराबर साइन 27 हमने लिख दिया। अब देख करते हैं हम, तो इस साइन 27 की जगह हम, क्योंकि हमें नीचे कोस है तो कोस में चेंज कर लेते हैं। तो साइन 27 की जगह क्या लिख देंगे, ये कोस 63, और नीचे हमारे पास कोस 63 है और पूरे पर स्क्वायर। इसी प्रकार कोस 63 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 27, तो साइन 27 ऊपर लिख देंगे और नीचे हमारे पास साइन 27 है, और इसका स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो अब कोस 63 से ये कट गया और साइन 27 से साइन 27 कट गया, तो यहाँ आ गया एक का स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आ गया एक और एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक और एक का स्क्वायर एक बराबर 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना है और आप इजीली इनको कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसके भी दो ही पार्ट है, तो इसके भी दोनों पार्ट हम सोल्व करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी, इसके बाद में इसके नेक्स्ट के दोनों पार्ट सोल्व करेंगे। बस आपको इनको प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे, इनको जरूर घर पर प्रैक्टिस करेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अलग पेन ले लेते हैं और फिर करते हैं। नंबर 5 एक के हमने दोनों पार्ट कर लिए, अब 5 के फर्स्ट पार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, और फिर कोट 52 डिग्री, और कोट 60 डिग्री, और कोट 78 डिग्री बराबर 1/√3। ये हमें दिया हुआ है 12, 38, 52 और 78 और बीच में 60। तो 60 को तो आप चेंज मत करना, क्योंकि 60 का मान हमें पता है, कोट 60 का मान क्या होता है वो हमें पता है, तो इसको तो हमें चेंज नहीं करना। कोट 60 का मान आप इजीली कर देंगे। तो कोट 60 का मान होता है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना होता है, तो कोट 60 का मान होता है कोट 60 का मान होगा 1/2 बटे ये √3, तो ये होगा √3 ये सर। तो कोट 60 का मान हम रख देंगे 1/√3। तो ये कोट 60 का मान रहता है, तो वो आपको पता है। इसके बाद हम पुट कर देंगे इसकी कोट 60 की जगह क्या, ये वाला जो आपको याद रखना है। तो कोट 60 का मान तो हमें चेंज नहीं करना, इसका मान हमें डायरेक्ट पता है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ऊपर लिख लेते हैं हम, कोट 60 का मान हमारे पास आएगा 1/√3।
ये हमें पुट करना है, औरों को हम चेंज कर लेंगे। तो कोट को इनको हमें चेंज करना है और चेंज करके सोल्व करना है, क्योंकि चेंज करेंगे तो आप आगे देख, किसी दो को चेंज कर लीजिए। इसका पूरक है कौन सा है, ये इसका पूरक, इन दोनों का ऐड करने पर 90 होगा, और इसका पूरक ये है। तो आप इन दोनों को चेंज कर लीजिए और इन दोनों को रहने दीजिए। तो कैसे पे आगे देखो, कोट थीटा बराबर आप जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो कोट 12 बराबर क्या आएगा, कोट 12 बराबर क्या होगा, 10, 90 में से आप 12 घटाएंगे तो 78 आ जाएगा। इसी प्रकार कोट 38 बराबर क्या आएगा, 90 में आप 38 घटाएंगे तो 52 आ जाएगा, कोट 52, 10/52। तो ये दोनों पुट कर देंगे हम। तो कोट 12 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 10 78, और कोट 38 की जगह हम लिख सकते हैं 10 52 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को यूं का यूं रहने दीजिए, और कोट 60 का मान हमें पता है, इसलिए इसको भी यूं का यूं रहने दीजिए, और कोट 78 को रहने दीजिए। बराबर हमें ये सिद्ध करना है, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। अब आगे आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा होता है। तो इसको कोट में चेंज करना है, क्योंकि हमें ये कोट में है सभी, तो इसको वापस कोट में चेंज करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/कोट 78, कोट में चेंज कर लिया। टेन थीटा की जगह हमारे पास क्या है 78, और इसको भी आप कोट में चेंज कर लीजिए, तो ये भी आ जाएगा कोट 52। ये हमारे पास कोट 52 है, ये हमारे पास कोट 60 है, और ये हमारे पास कोट 78 है। हो गया। तो अब कोट 78 को कोट 78 कट गया क्योंकि ये भाग में है, और कोट 52 से कोट 52 कट गया। तो हमारे पास यहाँ 1 इंटू कोट 60 ही बचेगा, और एक मतलब इंटू 1 कितना भी कर दीजिए इसके साथ, ये वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, कोट 60। अब कोट 60 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/√3, 1/√3 होता है, और हमारा RHS भी कितना है, 1/√3। तो LHS बराबर RHS, और हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि कैसे हमने इसको सोल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 का सेकंड क्वेश्चन। तो 5 का नंबर सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन को हम किस टाइप से करेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, 5 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें को दिया हुआ है कि टेन 5 डिग्री इंटू टेन 25 डिग्री, बीच में जो भी कुछ भी नहीं दिया हुआ तो मतलब इंटू होता है, और टेन 30 डिग्री, और टेन 45 डिग्री, और टेन 65 डिग्री, और टेन 85 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है 10 में सभी मान, और 1/√3 हमें इसका लाना है आंसर। बस ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसलिए आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब इनमें से मतलब इसका मतलब पूरक, 5 का पूरक क्या होता है 85, और 25 का पूरक क्या होता है 65, और 10 45 और 10 30 का मान हमें पता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10 30 का मान। आपको पता है कि 10 30 बराबर होता है 1/√3 होता है। और यदि आपको ये भी नहीं पता, साइन और कोस का पता है, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 10 30 बराबर क्या होता है साइन 30 बटे कोस 30, ये तो होगा। तो साइन 30 का मान आपको पता होगा 1/2 होता है, और कोस 30 का मान √3/2 होता है।
तो इसको आगे करेंगे तो 1/2, ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो ऊपर उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और 1/√3 आ गया। तो इस प्रकार आप साइन 30 का मान निकाल भी सकते हैं, आपको याद नहीं हो तो। इसी प्रकार टेन 45 का मान आपको पता है कि 1 होता है, और ये भी नहीं आए तो आप साइन और कोस का याद है तो आप कर सकते हैं। तो इन दोनों का मान हमें पता है। अब आगे हमें क्या सोल्व करना है, आगे इसको हमें चेंज करना है। तो इसको कोट में चेंज कर लीजिए। तो कोट और इसका पूरक क्या होता है वो लिखना है आपको, 85 बस। 10 का कोट होता है, इसका पूरक लिख देना है 5 का। 90 में से 5 घटा देंगे तो पूरक आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी कोट में चेंज हो जाएगा, इसका पूरक होता है 65, तो ये लिख दीजिए। अब 10 30 यूं का यूं, क्योंकि हमें इसका मान पता है तो डायरेक्ट हम रख देंगे। 10 45 का मान भी हमें डायरेक्ट पता है क्योंकि 6 में हमने इन सभी के पढ़े हैं। और 10 65 यूं का यूं रखिए, और 10 85 भी यूं ही रखिए। ये हमारा LHS है और ये RHS है। तो RHS हमें सिद्ध करना है इसके बराबर। अब इसको आप एक 10 में चेंज करना है, क्योंकि हमें सभी को 10 में लाना है। तो आपको कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा होता है। तो इसी प्रकार हम अभी लिख देंगे इसको। तो हटा देता हूँ मैं, और ये हमारे पास लिख देंगे क्या इसको। तो इसको हम लिखेंगे 1/10 पीछे से, इसको लिखेंगे 1/10 65। इसका मान हमें पता है 10 30, अभी यूं ही रख लेते हैं। और 10 45 भी यूं ही रख लेते हैं। और ये 10 65 हो गया, और ये 10 85 हो गया। अब आप काट सकते हैं इनको, इससे 10 85 से 10 85 कट जाएगा, और 10 इससे 10 65 से 10 65 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये तो एक एक हो गया, गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 30 इंटू 10 45, ये 2 बच गए हमारे पास। अब 10 30 का मान मैंने आपको बताया 1/√3 होता है, और 10 45 का मान 1 होता है। तो इनको एक को हम इससे इंटू कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3। ये तो हमारा RHS है। तो LHS बराबर RHS, और ये सिद्ध हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आपको करना क्या है, वो चीज़ आपको पता है कैसे आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो बस आप इजीली उन क्वेश्चनों को कर दें। और ये कब पता रहेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आप क्वेश्चनों को करेंगे पहले, तब आपको पेपर में याद रहेगा कि इसमें करना क्या है हमें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हटा देते हैं इसे, और मतलब हमारा 5th का भी है कि दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब 6 करेंगे। 6 के बाद है कि क्लास कंप्लीट करेंगे आज की, और फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की क्वेश्चन करेंगे। 6 के भी है कि 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट करके और इसको कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा लंबा नहीं चलाएंगे क्लास को, आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आप कर सकते हैं रोज। तो 8-10 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस रोज कर ही सकते हैं। तो बस 8-10 क्वेश्चन ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं हर डे में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है का पार्ट 1 मानी क्वेश्चन नंबर 1, 6 का 1। और 6 में हमें दे रखा है निम्न में से 0 से पहले एक लाइन लिखी हुई है हमारे पास 6 की, वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमें क्या करना है उसमें। तो 6 में लिखा हुआ है कि निम्न में से निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपदों के पदों में व्यक्त कीजिए, तो आपको ये चीज समझनी है कि हमें करना क्या है इसमें। अनुपदों में मतलब कि है कि इसके पूरक में, मतलब साइन है तो साइन
कोई भी हमें साइन थीटा दे रखा है तो उसको हमें लिखना है कि वहाँ पे हमें लिखना है कोस 90 माइनस थीटा। बस इसी टाइप से इन क्वेश्चनों को करना और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। तो हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि साइन 81 माइनस प्लस साइन 71। अब इसके अनुपातों में हमें व्यक्त करना है। तो साइन का अनुपात क्या होता है? कोस। तो इसको हमें क्या लिखेंगे? कोस 90 माइनस 81, ये तो लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या लिख दिया? साइन की जगह लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार इसकी जगह भी लिख देंगे कोस 90 माइनस थीटा। थीटा का मान यहाँ 71 है तो 71। अब आगे सोल्व कर देना है। तो कोस 90 माइनस थीटा मतलब 90 में 81 घटाएंगे तो 9 डिग्री आ जाएगा, और इसी प्रकार 90 में 71 घटाएंगे तो 19 डिग्री आ जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर है। इसके अनुपातों में हमने चेंज कर दिया, ये हमें इसमें करना है। इसी प्रकार हमारा इसका सेकंड में यही बता देता हूँ। सेकंड भी बस ये इसी टाइप से हमें करना है, अनुपातों में लिखना है। तो ये टेन और सेक में दे रखा है तो टेन और सेक में चेंज कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि टेन का क्या होता है? टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। और इसी प्रकार सेक का क्या होता है? अनुपात कोसेक 90 माइनस थीटा। बस ये चीज़ आपको लिखनी है। तो टेन की जगह आप लिख देंगे कोट 90 माइनस थीटा। थीटा का मान है हमारे पास 68 प्लस, इसी प्रकार सेक को लिखेंगे कोसेक, अनुपात में लिखना है कोसेक 90 माइनस थीटा का मान है 68 दोनों से। तो आगे हमें क्या सोल्व करना है? तो कोट 90 माइनस थीटा मतलब 68 90 में घटाएंगे तो 22 बचेंगे, और यहाँ कोसेक इसमें भी हम 90 में 68 घटाएंगे तो 22 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब इसके अनुपातों में हमने चेंज कर दिया ऐसे। बस इस टाइप से आपको इन दोनों क्वेश्चनों को करना था। बहुत इजी और छोटा सा था, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी थी। अनुपातों मतलब इसके अनुपात क्या होता है? बस साइन का कोस होता है कोस का साइन होगा। ऐसे ही टेन का कोट होता है, कोट का टेन होता है अनुपात। सेक का कोसेक होता है और कोसेक का सेक होता है। वही चेंज करना है। तो हमने टेन को किस में चेंज कर दिया? कोट में। सेक को कोसेक में कर दिया, इसमें साइन को कोस में कर दिया, बस। तो वो चीज़ हमें सोल्व करनी थी। तो मुझे विश्वास है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपनी राय भी बताएं कि इस टाइप से पढ़ाया जाए तो और अच्छा होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि वैसा पढ़ाने की। तो आगे हम नेक्स्ट पर्सनालिटी में 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, इसके 7.2 के, और 7.2 एक कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और शायद ये इसके बाद में कोई क्वेश्चन भी नहीं है तो ये 7 कंप्लीट हो जाएगी हमारी। फिर 8 पर्सनालिटी स्टार्ट करेंगे। 8 है हमारी ऊंचाई और दूरी संबंधित साइड पुल। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, परंतु वो पर्सनालिटी तभी कर पाएंगे हम जब आपको इनका पता होगा। आपको एक तो वो सारणी याद करनी है जिसमें आपको सभी के मान याद रहने चाहिए, साइन कोस टेन कोट के, कौन से जीरोस 30 45 60 और 90 के, सभी के। तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में आपको ये अनुपद याद रहनी चाहिए कि साइन का कोस क्या होता है, वो चेंज करना। इसके अलावा हमारे 3 सर्व समीकरणें पढ़ी है अभी तक हमने, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। लगभग आपके अभी तक याद करें तो आपके कितने 6 पंजो 30 मान तो ये वाले हो गए। इसके अलावा 6 हमारे पास ये अनुपदों वाली चेंज करना, मानी पूरक को चेंज करना होगा। इसके अलावा आपको वो याद रखना है साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोस को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा के रूप में, जैसे कि टेन को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा। तो इस प्रकार की वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। इसके अलावा बस ये कंप्लीट। और 3 अपने सर्व समीकरण पढ़िए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास तीनों सर्व समीकरण आपको याद रहनी चाहिए बस, और कुछ भी ज़्यादा याद नहीं कराया अभी तक। और कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये 3 सर्व समीकरण हैं। साइन थीटा बराबर ये बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी।
तो ये सभी आपको याद रहेगी तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर देंगे और फिर उससे नेक्स्ट में प्रश्नावली नंबर 8 स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।